संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता। देवों के स्तवन से शिवजी का कोप शांत होना और शिवजी का उन्हें वर देना, मैं दानव का शिवजी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिवजी से वर पाकर के मैं का वितल लोक में जाना। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब ये बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुर आराध्यों की क्या गति हुई। यदि ये वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। तो सूर्य जी कहते हैं, मुनि, व्यास जी का प्रश्न सुनकर के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिवजी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी बोले, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देख करके साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य देवता विनम्र होकर के सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देख करके खड़े ही रह गए, कुछ बोल नहीं सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिवजी के उस रूप को देख करके भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरजा सहित महेश का, जो देवों के भी देव भाव तथा हर नाम से प्रसिद्ध, भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता हैं, उनका स्तवन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यों स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याण करता शंकर प्रसन्न होकर के बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर के सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझ करके वर देना चाहते हैं, तो देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर के सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर के एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर के शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अभीष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो शिवजी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देख करके हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़ करके प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिवजी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैंने उठ करके शिवजी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उनका गला भर आया और वह भक्तिपूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ, मैं द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर के परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदरपूर्वक उनसे बोले। शिवजी ने कहा, दानव श्रेष्ठ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर के दानव श्रेष्ठ मैंने अंजलि बांध करके विनम्र होकर के उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा, मैं बोला, देवादिदेव महादेव,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर मेरा दया भाव बना रहे और अन्याय दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय ना हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रह करके निर्भय बना रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रसन्न होकर के मैं इसे बोले। महेश्वर ने कहा, दानव सत्तम, तो मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर है वे सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितल लोक को चला जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तुम वहां प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर के निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुर भाव का प्राकट्य नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, मैंने महात्मा शंकर जी की उस आज्ञा को सिर झुका करके स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्य देवों को भी प्रणाम करके वह वितल लोक को चला गया। तदंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर ध्यान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वह धनुष्य, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंच करके उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाशक को सूचित करने वाला था तथा परम उत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। अध्याय 11-12 पूर्ण। 13वें अध्याय में दंभ की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनका पुष्कर में तुलसी जी के पास आना और उनके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहाँ प्रकट होकर के दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर के उसके वध तक का प्रसंग सुना करके सनत कुमार जी ने कहा, मुनि, अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उनके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर के अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उनके संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उनका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम धनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। मुने, उस धनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार वह से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विपरचिति था, जो महान बल प्रक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को
चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बना करके उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर के घोर तप करना आरंभ किया। वहां सुदृढ़ आसन लगा करके कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1,00,000 वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकल करके सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उसमें संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगवा बना करके ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर के अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुन करके ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर के वह सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंच करके सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव, हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त होते हैं, ये आप ही बताइए। दीन बंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं। अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर के शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत मत हो, कोई उलट पुलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। ये तेज तो दंभ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान दे करके शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, भगवान विष्णु के योग कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंच करके श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुन करके और उन्हें आगे उपस्थित देख करके दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोट पोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा, देवादिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित नहीं कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, दानवराज दंभ के योग कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए। दानवेंद्र, दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उनका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उनके घर में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुला करके उनका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। देवोत्तम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। मैं अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन होगा।
तदंतर जब शंखरूर बड़ा हुआ तब वह जैगिष्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर के ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन होकर के अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरु उपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। यों पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देख करके उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर के बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ, वहीं धर्म ध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ ही विवाह कर लो। यो कह करके ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार वह तत्काल ही बद्रिका आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर के शंखचूड़ उनके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उनसे बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठ करके क्या कर रही हो, ये सारा रहस्य मुझे बतलाओ। तो सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुन करके तुलसी ने उनसे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्म ध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मुंह में डाल देने वाली होती है। ये विष तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मैं इसे तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देख करके शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही है वे सारी की सारी मिथ्या हो ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभ ने जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पर पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर के उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने तुलसी के समक्ष यों कहकर के शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुरा कर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा प्राप्त ना हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है,
क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उनकी निंदा करते हैं। जन्ना शौच तथा मरना शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी प्रकार उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड, तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प, फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान में क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वे अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वर्ण करे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जिस समय तुलसी यूं वार्तालाप कर रही थी उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां पर आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इनका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और ये सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? ये तो देवताओं, सुरों तथा दानों का भी मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तो इसके साथ संपूर्ण लोकों में श्रद्धा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर। क्षीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तो भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा आदि धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यह तुलसी के साथ विवाह करके वे अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। अध्याय 13 से 29 पूर्ण हुआ। अध्याय 30 में शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना, देवों का ब्रह्मा की शरण में जाना, ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर के विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्य उद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। सनत कुमार जी कहते हैं, महिषी, जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर के अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकल करके अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर के दल बल बना करके उनके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उनका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मान करके अत्यंत प्रेम भाव से उनके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखरूढ़ ने भी अपने कुलगुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देख करके बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों और असुरों का अधिपति बना दिया। दंभ पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज्य विशेष रूप से शोभा पाने लगा
तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेगपूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन नहीं कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर के यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रवाहहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखरूढ़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीत करके देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बन करके सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवता और असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्य अन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुतों वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में ना काल पड़ता था, ना महामारी, ना अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यो सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियाँ उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृद्रोहवश दुख उठा रहे थे। उन्हें महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, तदंतर जो पराजित होकर के राज्य से हाथ धो बैठे थे वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा में को चले। वहां पहुंच करके उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढांढस बंधा करके उन्हें साथ लेकर के सतपुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंच करके देवगणों सहित ब्रह्मा जी ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमिला रहे थे और कंठ वनमाला से भूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सनंदन आदि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ करके वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बड़े सामर्थ्यशाली वैकुंठ अधिपति, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं श्री हरे। हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी अलग न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के पालक हैं। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर के भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा,
विष्णु बोले, ब्राह्मण, ये वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, श्री हरि का वचन सुनकर के ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुका करके उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांध करके परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित होकर देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर के हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान जी ने कहा, कमलियों ने, मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में मैं महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृत्तांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगत जननी तथा प्रकृति की परम उत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही वहां सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उनके अंग से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां भी वहां निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर के शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह पर त्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जान करके तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर जी की शरण में चलें। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें, तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर के ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुँचे जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहाँ पहुँच करके उन्होंने शिवजी की सभा का दर्शन किया। वे ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनकी 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शीर का वर्ण अत्यंत घोर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वे मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से शोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर जी की इच्छा से उनमें पद्म रागमणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह स्यमंतक मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उस पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वह लीला कमल धारण किए हुए थे।
महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चवर लेकर के परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्तिवश सिर झुका करके उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत परे शान त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, जन्मा आद्य माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी प्राप्त सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देख करके ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में बोले, भगवान आप दीनों और नाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल है। गौरीश हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए। नाथ हम आपके ही अधीन हैं, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। अध्याय 29-30 पूर्ण।